हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट 1 में माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और हमने अपने फंजाई के बैक्टीरिया, वायरस और माइकोप्लाज्मा हमने कंप्लीट कर लिया है। आपका फंजाई हम पढ़ रहे थे और फाइकोओमाइसिटीज के हमने आपको 2 मेंबर्स करा दिए थे, एल्बुकोर, स्केलेरोस्पोरा, और एस्कोमाइसिटीज के 3 मेंबर्स अपने सिलेबस में हैं, जिसमें हमने पहला मेंबर एस्परजिलस कंप्लीट करा लिया था, दूसरा मेंबर आपका क्लेविसेप्स है और तीसरा है पेजाइजा। तो आज हम ले रहे हैं क्लेविसेप्स जो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। यदि हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो क्या होगी, माइकोटा, यूमाइकोटिना, ये है किंगडम, ये क्या है डिवीजन, देन क्लास है एस्कोमाइकोटिना या एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। और इसकी हम सब क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि फ्रूटिंग बॉडी के अकॉर्डिंग इनकी सब क्लासेस हैं एस्कोमाइसिटीज की, जिसमें आपके यहाँ तीनों मेंबर की अलग अलग सब क्लासेस हैं। तो यहाँ क्लेविसेप्स के लिए सब क्लास है पायरिनोमाइसिटीज, देन ऑर्डर है स्पेरियल्स और क्लास है क्लेविसेप्टेसी, क्योंकि हमें मालूम है कि क्लास के पीछे हम सी लगाते हैं, एस लगाते हैं ऑर्डर के पीछे हमेशा, और फैमिली है क्लेविसेप्टेसी, देन जीनस है क्लेविसेप्स। यहाँ हमें कुछ और स्पीसीज भी हमें डिस्कस करनी होगी। और यहाँ क्या है, जैसे हम आपको एक मेंबर ले रहे हैं और इसके साथ में अपनी एक डिजीज जो अपने सिलेबस में है वो भी कवर करा रहे हैं। तो टोटल स्पीसीज इसकी अभी तक जो ज्ञात हैं वो हैं 12, और जिसमें इंडियन स्पीसीज हैं लगभग 6 स्पीसीज, 6 से 8 स्पीसीज इंडियन है इसकी, जो हमें यहाँ पर इंडिया के अंदर मिलती है। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो हैं क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला, एक है क्लेविसेप्स पर्पुरिया। तो क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्लेविसेप्स जो है वो इरगट कॉज करती है, इरगट डिजीज कॉज करती है। तो यहाँ पर जो क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला है वो इरगट ऑफ पर मिलिट कॉज करती है। तो इरगट ऑफ, यहाँ लिखते हैं इसको, और ठीक है। और क्लेविसेप्स पर्पुरिया जो है, जो अपने सिलेबस में डिजीज है इरगट ऑफ राई, ये कॉज करती है। तो हम इसके बाद इसको क्लेविसेप्स के साथ साथ इसमें होने वाली डिजीज, किसमें, राई के अंदर इरगट डिजीज होती है, इसे भी हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बाद, इस मेंबर को कवर करने के बाद। ये जो क्लेविसेप्स है हमने कहा ये डिजीज फैलाता है, इसका मतलब कैसा होगा कि पैरासाइट होगा, ठीक है। पैरासाइट है तो ये इसका होस्ट क्या है, किसको ये इन्फेक्ट करता है, तो ये पैरासाइट है। इसका जो होस्ट है वो पोएसी फैमिली है, पोएसी फैमिली ग्रेमिनी फैमिली के पौधों को ये इन्फेक्ट करता है। ज्यादातर इनमें ये गायनेशियम, जो फ्लावर की जो गायनेशियम होती है फीमेल पार्ट, उसको इन्फेक्ट करता है। इनफैक्ट गायनेशियम ऑफ फ्लावर, ठीक है। फ्लावर को इन्फेक्ट करके वहीं इसकी जो है एसेक्सुअल स्टेज बनती है, और सेक्सुअल स्टेज जब बनती है तो जो राई के दानों की जगह पर यहाँ पर बनते हैं कुछ माइसिलियल मैट लाइक स्ट्रक्चर, जो डार्क ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, जिसे स्क्लेरोशिया कहते हैं, ये इसमें बनते हैं। तो यहाँ हम जो पहले हम इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जैसे हम हर मेंबर में पढ़ते हैं, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेनली प्लांट जो है वो
किसको कॉज करता है, सॉरी, ये जो फंजाई है, क्लेविसेप्स है, वो कोएसी फैमिली के मेंबर्स को इन्फेक्ट करती है और उसकी गायनेशियम को यानी फ्लावर के फीमेल पार्ट को इन्फेक्ट करती है। यानी अंडाशय में से ये इसकी जब एसेक्सुअल स्टेज है, इसमें से अंडाशय में से निकलना शुरू होती है, वहां पर शुगर सिरप जैसा बन जाता है और उस स्टेज को हम हनी ड्यू स्टेज कहते हैं। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि ये जो क्लेविसेप्स है किस तरीके का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, इसको पढ़ने से पहले एक चीज और हम आपको बताएं कि ये मेडिसिनली भी यूज होती है। इसकी जो स्क्लेरोशिया है, वैसे ये फंजाई है लेकिन इससे कुछ एल्कलॉइड्स निकलते हैं जो कुछ तो टॉक्सिक होते हैं, कुछ जो है वो मेडिसिनली काम में आते हैं। जैसे टॉक्सिन जो इससे निकलते हैं उनके नाम है टॉक्सिन्स, यानी जो टॉक्सिक प्रवृत्ति के हों, हानिकारक हों हमारे लिए। तो जो इसकी स्क्लेरोशिया है, स्क्लेरोशिया भी हम बताएंगे आपको। स्क्लेरोशिया क्या है कि माइसीलियल मैट जो है, जब माइसीलिया ज्यादा गुथ के इंटरवेंट होकर एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और जो कि इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ये बिल्कुल कॉम्पैक्टली इसमें माइसीलियम जो है अरेंज रहता है और ये स्क्लेरोशिया डार्क ग्रेइश ब्राउन, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। और हमारे राई के पौधों में, जैसे राई का पौधा ये है, इसके फ्लावर में, फ्लावर वाली जगह जहां सीड बनने चाहिए वहां पर हमें ये इस तरीके की दिखाई देती है। ठीक है, तो हमारी ये कहाँ दिखाई देंगी? इन्फ्लोरेसेंस में, फ्लावर में, जब फ्लावर फ्रूट में परिवर्तित होता है उस जगह हमें ये दिखाई देंगे। तो क्योंकि हमें उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस था इसका, यानी पुष्पक्रम था, ये बनने के बाद क्या बनेगा? इसमें राई के दाने बनेंगे। राई की कहना चाहिए पूरा इन्फ्लोरेसेंस उसके राई के, उसमें जैसे बाजरे के दानों में परिवर्तित हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर राई में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये राई जो है के दानों की जगह क्या बन जाएंगे? यहाँ स्क्लेरोशिया बन जाएगा, क्योंकि फंगस कहाँ पे? इसके अंडाशय में होती है। तो अंडाशय से जब बढ़कर ये फंगस जो क्या करती है, स्क्लेरोशिया का रूप ले लेती है, बिल्कुल गुथ जाती है, जो इसकी आगे सेक्सुअल स्टेज में आगे जाके वो परिवर्तित होती है। सेक्सुअल स्टेज में ही आगे चल के वो और स्ट्रक्चर्स बनाती है। तो इसके अंदर जो है वो इसकी स्क्लेरोशिया जो है वो क्या करती है? डार्क कलर की, डार्क ग्रेइश ब्लैक कलर की होती है। इससे टॉक्सिन्स जो निकलते हैं वो हैं इर्गोटेमाइन, दूसरा इर्गोनोविन, तीसरा इर्गोमेट्रिन। ये टॉक्सिन्स हैं जो हानिकारक होते हैं। राई के इस भाग को यदि इन्फ्लोरेसेंस को यदि अपने एनिमल्स खा लेते हैं तो उनमें भी ये मतलब लीथल इफेक्ट आता है और ये जानवर जो है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसकी स्क्लेरोशिया मेडिसिनली भी यूज होती है। वो किस तरीके से कि ये ब्लड वेसल्स और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, तो नर्व्स रिलैक्सेशन में ये काम में आती है। इसी के साथ ही स्क्लेरोशिया जो है मेडिसिनली कैसे यूज होती हैं? चाइल्ड बर्थ के दौरान यूटेराइन जो कंट्रैक्शन है उसमें इसको यूज में लिया जाता है, जिससे चाइल्ड बर्थ इजी हो जाता है। तो ये जो है स्क्लेरोशिया के कुछ यूजेस हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। यदि हम इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल एस्कोमाइसिटीज के दूसरे मेंबर्स की तरह है, जैसे कि एस्परजिलस का हमने पढ़ा था। तो एस्परजिलस के लिए हमने क्या पढ़ा था कि माइसीलियम, उसकी जो फंगल बॉडी है, जो भी फंगस है उसकी जो बॉडी है वो क्या है? माइसीलियम से बनी हुई है, सूत्रवत रचना है, माइसीलियम से बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं हाइफा, है ना। फिर ये हाइफा जो कैसा है? ब्रांच है, तो ब्रांच है, सेप्टेट है, यानी पट युक्त है। आप देख रहे हो प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका जैसी रचना है, जैसा आपने ओमाइसिटीज में पढ़ा था एल्बुगो के अंदर, वहां कोई सेप्टा नहीं था, यानी पट नहीं थे और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस थे, तो वो रचना नहीं है, उसे हम कहते थे सिनोसिटिक स्ट्रक्चर। और यहाँ ये हम देख रहे हैं पट हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक कोशिका में बहुत सारे न्यूक्लियस उपस्थित हैं। तो यहाँ अपन इसको क्या लिखे हैं? ब्रांच है, सेप्टेट है, मल्टी न्यूक्लिएट है, यानी बहुकेंद्रीय है, और बाहर जो इसकी सेल वॉल है
वो किससे बनी हुई होती है? फंगल सेलुलोज यानी काइटिन से बनी, जिसे हम काइटिन कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन कैसी है? जैसे कि अन्य यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है। देन इसका जो भोजन है, रिजर्व फूड है, संचित भोजन इसके अंदर क्या क्या है, किस फॉर्म में होगा? ऑयल एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, ये हो गया इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो ब्रांच है, सेप्टेट है, मल्टी न्यूक्लिएट है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल फंगल सेलुलोज की हो गई, सेल मेम्ब्रेन दूसरे यूकैरियोटिक सेल की तरह हो गई, और अन्य सेल ऑर्गेनेलीज भी यूकैरियोटिक सेल्स की तरह ही होंगी, केवल क्या नहीं होगा? क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। ये इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट यदि हम इसका रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, तीन तरीके का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंगस में क्योंकि सूत्रवत स्ट्रक्चर है, सूत्रवत रचना है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं से भी यदि फिलामेंट टूट जाता है तो वो फिलामेंट अपने आप को एक नए पादप के रूप में जन्म ले लेता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? केवल कायिक जनन, जिसमें यदि कहीं से भी पार्ट टूट जाता है और प्रत्येक पार्ट नया प्लांट बनाने में सक्षम होता है। तो ये हमने जैसे एल्गी में पढ़ते हैं और दूसरी फंजाई में हमने पढ़ा है, इसी तरीके से होता है। लेकिन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये किस प्रकार होता है। तो हमने जैसे एल्बुगोस्केलेरोस्पोरा में पढ़ा था कि कोनिडिया के द्वारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस्परजिलस में भी हमने पढ़ा कि कोनिडिया के द्वारा होता है, तो यहाँ भी ये कोनिडिया के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब ये कोनिडिया बनती कहाँ है? कोनिडियोफोर पर, कोनिडिया ऑन कोनिडियोफोर्स। ये कोनिडियोफोर्स कहाँ बनते हैं? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत होती है, क्योंकि हमने कहा कि जो फंगस है वो कहाँ इन्फेक्ट करती है, किसको इन्फेक्ट करती है? गायनोशियम पार्ट को, जो होस्ट है यानी पोएसी फैमिली के मेंबर्स में फ्लावर के गायनोशियम पार्ट को इन्फेक्ट करती है। ठीक है, तो जो वहां जो इसका फंगस का जो माइसीलियम है वो इकट्ठा हो जाएगा, और हमने हमेशा पढ़ा है कि जब माइसीलियम ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब कंडीशंस होती हैं, तब ये माइसीलियम जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, यानी ज्यादा इन्फेक्शन फैला देता है तो उस पार्ट में से वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जैसे एल्बुगो में हमने देखा कि वो पत्ती की एपिडर्मिस को फाड़ के बाहर निकल जाता है, कौन? कोनिडियोफोर। इसी तरीके से स्क्लेरोस्पोरा में हमने देखा कि स्टोमेटा में से कोनिडियोफोर लंबा जो है वो बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से एस्परजिलस में भी, एस्परजिलस क्योंकि सैप्रोफिटिक था, उसमें भी कोनिडियोफोर पर कोनिडिया बनती है, लंबा सा कोनिडियोफोर था, वेसाइकल थी और ऊपर जाके उसमें स्टिग्मेटा थे। यहाँ क्या है, क्योंकि ये अंडाशय को इन्फेक्ट करता है या गायनेशियम पार्ट को इन्फेक्ट करता है, तो यहाँ ये अंडाशय में अपने होस्ट के अंडाशय के अंदर बहुत सारा माइसीलियम इकट्ठा हो जाता है। जब माइसीलियम इकट्ठा हो जाता है तो उनसे फिर क्या निकलते हैं? कोनिडियोफोर निकलते हैं। तो ये इस तरीके की रचना दिखाई देती है हमें। माइसीलियल जो मैट है वो इस तरीके का इंटरव्यून होता है, और ये माइसीलियल मैट इन्हीं में से पेलिसेड लाइक स्ट्रक्चर निकालता है। पेलिसेड लाइक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर निकलते हैं। ऐसा लगता है जब यदि हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें तो हमें लगता है ये पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर यानी कोई मृदुत की रचना रखी हुई, लेकिन वास्तव में ये मृदुत की रचना नहीं होती है। ये क्या है? इसका माइसीलियल मैट जो कि गुथा हुआ है, और ये है इसके कोनिडियोफोर। ये सिंगल कोनिडियोफोर जो है आप देख रहे हो कैसे हैं? पेलिसेड लाइक यानी खंबे के समान की रचना है या क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो हम इसको लिखना शुरू करें कि हमारे पेपर में आता है कि साहब इस सवाल को लिखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेविसेप्स। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? उसी तरीके से कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है, और फिर इसके हमें कुछ हेडिंग्स लिखने पड़ेंगे। क्या?
सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर, देन फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, स्ट्रक्चर ऑफ कोनिडिया। कोनिडियोफोर और कोनिडिया बनने की जो स्टेज है ये पूरी कहलाती है हनी ड्यू स्टेज। ड्यू स्टेज, हनी यानी शहद, कोनिडिया का स्ट्रक्चर, देन आता है जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया। तो ये 4 पार्ट में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब हम इसे कैसे चित्र बना के हम इसको समझाएं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से हम समझा सकते हैं। हमने बताया कि अंडाशय के अंदर ये अंडाशय को इन्फेक्ट करते हैं, यानी गायनेशियम पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं। तो अंडाशय में जब इकट्ठा हो जाता है तो माइसीलियल मैट, तो वहीं से ये कुछ सूत्रवत रचनाएं बाहर निकालते हैं। और ये सूत्रवत रचनाएं इस प्रकार से, जैसे अंडाशय कैसा हो जाता है, थोड़ा सा इन माइसीलियल मैट के बनने से क्या हो जाता है, उसके अंदर का जो मटेरियल है, सेल्स तो इसमें खाली हो गई और ये लगभग खोखला जैसा हो जाता है। और इसके बाहर से क्या निकलना शुरू हो जाता है, ये माइसीलियल मैट है यहाँ पर, और यहाँ से ये रचनाएं निकलना शुरू हो जाती है। और इन पर, इनके टिप पर संकुचन द्वारा क्या बनती है, कोनिडिया बनना शुरू हो जाती है। तो ये माइसीलियल मैट जो कि कहाँ बना हुआ है, अंडाशय के अंदर बना हुआ है, और ये है कोनिडियोफोर, देन ये हो गई कोनिडिया। तो आप देख रहे हो पहला जो हमारा हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर, तो किस प्रकार ये बनी ये हम समझ सकते हैं। देन जो कोनिडियोफोर है, इनके टिप पर कॉन्ट्रैक्शन द्वारा, कंस्ट्रक्शन द्वारा यानी संकुचन द्वारा क्या बनती हैं, कोनिडिया बनती हैं, जो कि एक्रोपीटल ऑर्डर में होती है। एक्रोपीटल ऑर्डर का मतलब क्या है, अग्राभिसारी क्रम। आपने एस्परजिलस में पढ़ा था बेसिपिटल ऑर्डर में बनती हैं, एल्बुगो में पढ़ा था बेसिपिटल ऑर्डर में यानी तलाभिसारी क्रम में बनती हैं। नीचे छोटी बनती जाती है और ऊपर बड़ी बड़ी ऊपर चली जाती है। यहाँ पर ये एक्रोपीटल ऑर्डर में बनती हैं, और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें ये अनियमित रूप से बनती है, छोटी बड़ी आपको बिखरी हुई दिखाई देंगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुल मिला के कोनिडिया के बनने से होता है। अब ये जो हाइफा है, ये क्या हुआ, कोनिडिया, ये जो अंडाशय से बाहर आ जाते हैं ओवरी की वॉल से, और वहां पर पहले से लाइट स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इनसे फिर कोनिडिया का डेवलपमेंट होता है इनके एपेक्स पर। ये सारी जो कोनिडिया है, नेक्स्ट हमारा जो आएगा स्ट्रक्चर ऑफ कोनिडिया। तो जो कोनिडिया है वो कैसी है, यूनिन्यूक्लिएट है, ओवल शेप्ड है या राउंडेड है, राउंडेड और ओवल शेप्ड, यूनिन्यूक्लिएट है, और डबल वॉल, लेकिन थिन वॉल है। इनके बाहर थिन वॉल है, दोनों ही वॉल, जो बाहरी वॉल है वो भी और अंदर की वॉल दोनों ही थिन वॉल है। और एक हाईलाइन स्ट्रक्चर है। हाईलाइन का मतलब है कि ये एक ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर है जो हमें आराम से दिखाई देता है। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड बनाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, तब भी हमें ये बहुत अच्छे से कोनिडिया बिना किसी कलर के गोल 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 दिखाई देती है। ये स्ट्रक्चर जो है कोनिडिया और कोनिडियोफोर, इस वक्त क्या है कि जो प्लांट, जो गायनेशियम का जो पार्ट है वहां पर शुगर और वाटर का परिवहन ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो फंजाई है ये कंजम्पशन ज्यादा करती है चीजों का, तो वहां पर प्लांट से शुगर और पानी का जो परिवहन है, वो ट्रांसपोर्ट है, वो ज्यादा मात्रा में होता है। लेकिन चूंकि क्या होता है कि पानी तो उस जगह पर उड़ जाता है, पानी उड़ जाता है, ज्यादातर पानी एवोपरेट हो जाता है और क्या रह जाता है, चिपचिपा पदार्थ रह जाता है, शुगरी सिरप जैसा रह जाता है, और उसमें ये कोनिडिया जो है वो अपनी
कहना चाहिए चिपकी चिपकी सी रहती हैं। तो उस स्ट्रक्चर में शुगरी सिरप के अंदर जो कोनिडिया बिखरी रहती हैं, इस कारण से इस स्टेज को कहते हैं हनी ड्यू स्टेज। ठीक है, शहद जैसी स्ट्रक्चर। और हमें मालूम है कि फ्लावर में जो है वो शुगरी चीजें ही जो है वो शुगर वाली चीजें ही जो है वो सीक्रेट की जाती हैं फ्लावर के द्वारा। तो क्या होगा कि वहां पर ये चिपचिपी जो कोनिडिया है वो चिपचिपे पदार्थ के अंदर बिखरी हुई रहेंगी। तो इस कारण से इसे हम हनी ड्यू स्टेज कहते हैं। इसके बाद ये कोनिडिया जो है वो इंसेक्ट्स के द्वारा, जब इंसेक्ट्स इसके ऊपर आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर के ऊपर, और यहाँ पर ये कोनिडिया फंसी हुई पड़ी है इसमें चिपचिपे पदार्थ के अंदर, तो ये कोनिडिया उस इंसेक्ट के थ्रू प्रकीर्णित हो जाती है। तो डिस्पर्सल हो जाता है कोनिडिया का। तो डिस्पर्सल ऑफ कोनिडिया चौथा पार्ट हो गया इसका। और देन जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया। तो जर्मिनेट, ये डिस्पर्स होकर यानी कोनिडिया इंसेक्ट के थ्रू प्रकीर्णित हो जाती है दूसरे हेल्दी प्लांट के फ्लावर के ऊपर। जब इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो यहाँ पर जैसे कि हम वहां पढ़ते थे पॉलिनेशन, यहाँ पर इन कोनिडिया का डिस्पर्सल इंसेक्ट्स के थ्रू होगा। और इंसेक्ट्स के थ्रू होने के बाद ये कोनिडिया कहाँ पहुंच जाएंगी? दूसरे हेल्दी प्लांट के फ्लावर के गायनेशियम पार्ट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहां जाकर क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट है वहां पर, हेल्दी है अभी वो, तो वहां जाकर ये कोनिडिया जर्मिनेट हो जाएगी। तो यदि हम इसको डायग्राम से बनाए पूरे को, तो ये देखिए ये कोनिडियोफोर का स्ट्रक्चर, देन कोनिडिया, और ये कोनिडिया जो इसमें बिखरी हुई है, शुगरी सॉल्यूशन में बिखरी हुई है, ये इसके चारों तरफ शुगर सिरप होगा, और ये प्रकीर्णित होगी यानी कि डिस्पर्सन होगा इसका, डिस्पर्सन थ्रू इंसेक्ट, और ये दूसरे हेल्दी प्लांट पर जाएंगी और उनको इन्फेक्ट करेंगे। तो ये पहला, ये जर्मिनेशन हो गया यहाँ पर, और ये जर्मिनेट होकर क्या बनाती हैं? नए हेल्दी प्लांट के गायनेशियम को इन्फेक्ट करती हैं। तो ये देखिए हमने इसका हेल्दी प्लांट का ये बनाया है फ्लावर का गायनेशियम, और यहाँ इसको ये इन्फेक्ट कर रही है, और ये धीरे धीरे करके यहाँ इसके अंदर गायनेशियम पार्ट में अपना माइसीलियम फैला है। इसकी होस्ट की, और इसके बाद ये वापस जब माइसीलियम मैट बन जाता है तो ये वापस हनीड्यू स्टेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आने के बाद करती। तो ये हमने आज पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेविसेप्स, जिसको मेन इसको हम कहते हैं हनीड्यू स्टेज। थैंक यू।